बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की आपको लेटेस्ट हेडलाइन आपको बताएंगे कि दुबई के टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और फ़्लाइटों के बारे में क्या अपडेट्स हैं, उसके अलावा क्या क्या अपडेट्स नहीं आई हैं दुबई की, यूएई की, आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको बताते चलें, अगर आप लोग दुबई जाना चाहते हैं तो वाया आप लोग अफ़गानिस्तान और या वाया आप लोग कीनिया का वीज़ा लेना पड़ेगा या अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। कीनिया का वीज़ा जो है वो ई वीज़ा, उस पर 15,000 लागत आती है। तो आप उनको के वीज़ा लेके फिर वहाँ से दुबई जा सकते हैं, जा भी रहे हैं लोग। और आपको ये भी बताते चले कि अगर आप लोगों ने आपको बताते चलें, अगर आपके सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब जाने के लिए भी यही है कि आप वाया अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा या कीनिया का लेना पड़ेगा। कीनिया का वीज़ा जो है वो तकरीबन 15,000 रुपये का, उसको ई वीज़ा कहते हैं। अफ़गानिस्तान का बिल्कुल फ्री है अगर आप ख़ुद जाके इस्लामाबाद में लगवाते हैं तो। उसके अलावा आपको बताते चलें कि दुबई में जो है अब तमाम कंपनियों को ख़ुद मुख्तियारी दे दी है। अगर कोई भी शख्स अब नया बिज़नेस दुबई के अंदर करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर ख़ुद होता है, वो ख़ुद मालिक होगा। किसी कफ़ील को 51% का पार्टनर नहीं बनाना पड़ेगा। 49% का पहले आप होते थे, 51% का वो कफ़ील वकील उधर का लोकल होता था, अरबी वगैरह। तो फिर वो तंग भी करते थे, बड़ा परेशानी के सामना करना पड़ता था। तो अब जो है आप कोई भी यूएई में कारोबार खोलेंगे, आप ख़ुद जो है उसके मालिक होंगे, किसी को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बताते चले कि इंडिया पे 30 जून तक जो है पाबंदी लगा दी है एमिरेट्स एयरलाइन ने। इंडिया ने भी 30 जून तक दूसरी एयरलाइन को पाबंदी लगा दी है। और अब आपको बताते चलें कि आईपीएल और पीएसएल कुछ इजाज़त मिल गई है। पीएसएल जो है वो अबू धाबी में 20 मैच होंगे, आईपीएल जो है वो दुबई में। अगर आप की उम्र 50 साल से कम है और आप सिंगल वीज़ा अप्लाई, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग फ़िलहाल ना करवाएं तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग अप्लाई किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से जो बंदा जेन्युइन हो और वो फ़िक्स जो कहते हैं डन बेस जो वीज़ा, उस पर वो वीज़ा एम्बेसडर लगा के दे रहा है। और डन बेस वीज़ा वैसे मेरा ख़्याल बेहतर नहीं होता, क्योंकि लगवा तो देते हैं 80,000 से लेके तकरीबन लाख से ऊपर तक लोग चार्ज कर रहे हैं। वैसे 15 से 20,000 उसकी फ़ीस है। और आपको बताते चलें कि आगे वीज़े भी ओपन होने वाले हैं, फ़्लाइटें भी ओपन होने वाली 15 जून को इंशाअल्लाह ताला। तो अब अगर आपने 50 साल से कम है तो आप ना लगवाएं। अगर लगेगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप डन बेस वाले के चक्करों में पड़ जाएंगे, अपने और मज़ीद पैसे ज़ाया करें। अगर आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है तो फिर आपके लगने के चांस हैं। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके लगने के चांस है। अगर आप लोग माँ बाप की सप्लाई करते हैं तब भी आपके लगने के चांस हैं। और अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो आपका बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, उसका वीज़ा फ़ीस नहीं लगेगी। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो आप लोग वीज़ा लगवा सकते हैं। तो वाया अफ़गानिस्तान या कीनिया के थ्रू आप लोग दुबई पहुंच सकते, खर्चा भी आपका कम आएगा। और अगर आपके पास सऊदी अरब का कामा है या वीज़ा ले लिया या वीज़ा ले रहे हैं या आप वर्क कोई भी आपके पास वीज़ा है और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं सऊदी अरब पहुँचने के, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में पाबंदी लगी हुई है फ़्लाइट की। और अब जाना कैसे है, सबसे पहले तो आप अगर चाहते हैं कि आप लोग सऊदी अरब पहुँच जाएँ और आपको करंतना भी ना करना पड़े तो आपको सबसे पहले आपको 2 वैक्सीन लगी होंगी चाइना के अलावा अमेरिकन, तो फिर आपको करंतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई या चाइना की लगवा ली है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप जा सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाना पड़ेगा या कीनिया का वीज़ा लगवाना पड़ेगा। कीनिया का वीज़ा 15,000 का है, अफ़गानिस्तान का बिल्कुल फ्री है, लेकिन एजेंट से अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाएंगे तो 35,000 रुपया लेते हैं। तो अगर आप फ्री लगवाना चाहते हैं इस्लामाबाद ख़ुद जाएँ और वीज़ा फ्री लगवाएँ। और जब वीज़ा लगवा लेंगे तो अफ़गानिस्तान की टिकट नहीं काबुल की, वहाँ पे जाके 14 दिन करंतना रहना पड़ेगा। 14 दिन का जो ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 14 से 15,000 रुपये आएगा। उसके बाद आपने सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है, वहाँ से होना। तो वहाँ पे आपको 7 दिन करंतना करना पड़ेगा। अगर आपके पास वैक्सीन आपके पास लगी, आपके पास प्रूफ है, तो फिर आपको सऊदी अरब में करंतना नहीं करना पड़ेगा।
तो उसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप जो है सऊदी अरब में ये कीनिया से आप जा सकते हैं और साथ अफ़गानिस्तान से जा सकते हैं। यहाँ ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के थ्रू या फिर दूसरे नंबर पे कीनिया। इसके अलावा कोई और नया मुल्क हमारे सामने नहीं आया जो पाकिस्तानी वीज़े लगवा के जा रहे, क्योंकि सस्ते वीज़े हैं, इनके फ्री वीज़े हैं और ई वीज़ा होता है कीनिया का। तो बहरहाल इसी तरह की अपडेट्स मिलता। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ने कर दी है, और वो इस तरह कर दिया है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने इंडिया के लिए एक नई पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगाई हुई थी लेकिन मज़ीद उसको आगे बढ़ा दी है। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। एमिरेट्स एयरलाइन ने इंडिया पे जो है वो 30 जून तक जो है वो पाबंदी लगा दी है, और 30 जून पे एमिरेट्स एयरलाइन ने पाबंदी लगाई और इंडिया ने तमाम एयरलाइन पे जो है वो भी उन्होंने तकरीबन 31 जून तक जो है वो पाबंदी लगा दी है। तो एक तरफ इंडिया ने जो पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ एमिरेट्स एयरलाइन ने लगा दी है। इंडिया ने भी लगा दी है दूसरी मुल्कों की एयरलाइन पे, और उसके अलावा पाकिस्तान पे 15 जून तक वो जो पाबंदी लगाई है एमिरेट्स एयरलाइन, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले 1.5 माह पहले 20% था कोरोना का जो फैलाव था। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20% से 12% हुआ, फिर 8%, 7.5%। आज जो कोरोना की जो सूरत हाल पाकिस्तान में है वो इस वक्त 4% पे आ चुकी है। तो 4% पे अगर किसी भी कंट्री पे आ जाए, वो जो नॉर्मल पूरी दुनिया में है, अल्लाह ताला सबको इससे भी बचा के रखे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर बीमारी से बचा के रखे। अगर 4% पे हो तो दूसरे मुल्क उसके ऊपर जो पाबंदी, सफरी पाबंदी लगाई होती है तो वो उसको उठा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की 15 जून को फ़्लाइटें पाकिस्तान से दुबई से पाकिस्तान की स्टार्ट कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की जो पाबंदी सऊदी अरब ने लगाई है वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने वाली है। वो इस तरह के सऊदी अरब ने 20 मुल्कों पे पाबंदी सफरी लगाई हुई थी, 20 से 11 मुल्कों में पाबंदी उठा ली है, और बाकी 9 मुल्क हैं जिन पर पाबंदी लगाई, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क भी शामिल हैं। और अब पाकिस्तान में जो कोरोना की तादाद है वो 4% तक पहुंच चुकी है। पहले 20% थी। सऊदी अरब ने जब देखा 20% है तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान पे, इंडिया पे पाबंदी लगा दी, फिर 12 पे आ गई, फिर 8 पे आ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो कोरोना की तादाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4% है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इसी को देखते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला 15 जून से पहले सऊदी अरब भी अपनी फ़्लाइटें पाकिस्तान के लिए बहाल कर देगा, और इसी तरह दुबई ने भी जो है अपनी, जिस तरह इंडिया के लिए ऐलान कर दिया कि वो 30 जून तक जो है वो पाबंदी होगी, पाकिस्तान के लिए अभी आगे नहीं किया। पाकिस्तान में अभी 15 जून को ही अभी दिया हुआ। बल्कि अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानियों के लिए एमिरेट्स एयरलाइन ने बुकिंग शुरू कर दी है 15 जून के बाद वाली, और PIA ने भी शुरू कर दी है। तो ये देखें ज़बरदस्त अपडेट्स आ रही हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अब टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े के बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला करीब, आपको अच्छी खबर सुनाएंगे, और टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए ओपन हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और आपको बताते चलें कि अगर आपने वर्क वीज़ा लगवाना है तो वर्क वीज़े की भी दुबई हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। पहले आउटडोर वर्क वीज़ा जो है वो बंद था, क्लोज था, उस पर पाबंदी थी। अब आउटडोर वर्क वीज़ा ओपन कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला आप तक भी पहुँचेगा, आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला